हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस। ओके, तो जो इसका पिछला एक पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पर्सन, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे पर्सन के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जैसे मैं, हम, ऐसे है ना। फर्स्ट पर्सन जैसे हम बोलते हैं ना अपने लिए, हम दो फ्रेंड हैं ऐसे, तो आई एंड वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, देखो हम किसी से जब बात करते हैं, जैसे हम दो आदमी, मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे हैं किसी तीसरे आदमी के बारे में। ठीक है, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, मैं अपनी फ्रेंड से बात करूँगी जैसे यू, तुम, तो वो हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, और हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ वह ऐसा लड़का है या वह ऐसी लड़की है, तो वह शब्द जो आ गया, या फिर वे ऐसे लड़के हैं, वे ऐसी लड़कियां हैं। ठीक है, प्लूरल में आ गया, तो वो हमारा हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आई वी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड में यू, दे, माई फ्रेंड्स एट्सेट्रा। यहाँ पे दे जो है रॉन्गली है। ठीक है, यू होगा सेकंड पर्सन में, यू होगा। थर्ड पर्सन में आएगा ही, शी, इट, कोई नाम या फिर दे, यहाँ पे आएगा दे, थर्ड पर्सन में आएगा दे। अब सिंगुलर नंबर, सिंगुलर मीन्स एक, सिंगल, आई, मैं, यू मत तुम, ही, शी, या फिर कोई एक नाम। ठीक है, प्लूरल में हम, जैसे हम दो फ्रेंड हैं या हम चार फ्रेंड्स हैं ऐसे, तो वी, तुम दो के लिए भी देखो यू का सिंगुलर भी यू ही है और यू का प्लूरल भी यू ही है। दे, सिंगुलर नंबर, इट, यह। ठीक है, ब्रदर हो गया, कोई एप्लीकेंट हो गया। प्लूरल नंबर्स, ब्रदर्स, एप्लीकेंट्स, इस तरह। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रूल, आई सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है, और दे जो है थर्ड पर्सन है, दे जो है वो थर्ड पर्सन है पर वो सिंगुलर नहीं है। ठीक है, अतः इनके साथ एस या फिर ई एस नहीं लगाया जाएगा। देख लो, जो थर्ड पर्सन है पर सिंगुलर नहीं है, दे जो है वो सिंगुलर नहीं है, और जो आई है वो सिंगुलर है बट थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए दोनों के साथ एस या फिर ई एस नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, या फिर आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो कि जो प्लूरल होता है ना, प्लूरल जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे प्लूरल में, तो वर्ब के साथ एस या फिर ई एस नहीं आएगा, और इसके साथ में आई भी इंक्लूड होगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे, और जितने भी आपके प्लूरल फॉर्म होंगे सब्जेक्ट्स की, तो वहाँ पे वर्ब के साथ एस या फिर ई एस नहीं आएगा। सिंगुलर के साथ एस ई एस आएगा, जैसे ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर कोई नाम एक्सेप्ट आई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अब यहाँ पे लगा एक रूल दिया है आपको, इट इज़ विजिबल, यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, वो यदि वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस, ओ, जेड, एक्स, च या फिर श है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ई एस जोड़ा जाता है, अन्य स्थिति में वर्ब के साथ एस जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ओ है। ठीक है, गो तो लास्ट वर्ड ओ, फैच में सी एच है, तो जब आपके इस तरह के वर्ड होंगे ना, डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच, एस एच
किसी भी वर्ब के लास्ट में, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ES। किस केस में, जब वो होगा क्या, सिंगुलर का केस। अब आई के साथ हम SES नहीं लगाते हैं, तो आई गो। अब ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे एस या फिर ES। बट यहाँ पे ओ है, इसलिए हम लगाएंगे ES। ठीक है, वोवल एक टाइप से। दे फैच, अब यहाँ पे CH है, तो जब CH आएगा लास्ट में तो भी हम लगाएंगे ES, तो फैचेज हो गया, सी फैचेज। और दे जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम एस या फिर ES नहीं लगाते हैं। सी सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ लगा लिया ES। सिमिलरली आई किस, अब आई आपका फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, इसके साथ हम प्लूरल वाले रूल ही फॉलो करते हैं, मतलब एस या फिर ES नहीं लगाते हैं। सी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे ES, क्योंकि इसके लास्ट में डबल S है। सिमिलरली CH, सर्च में लास्ट में CH है, इसलिए सर यहाँ पे सिंगुलर के केस में लगाएंगे ES। ठीक है। क्विज़, क्विज़ अब सिंगुलर है बट फर्स्ट पर्सन है, इसलिए एस या ES नहीं लगाया। बट अगर ये क्या होगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन, ही, या ही की जगह कोई सिंगल नाम भी हो सकता है, जैसे राम, सीता, जो भी है, या शी भी हो सकता है, तो उसके साथ लगाएंगे ES, क्विज़। और देखिए साथ में जेड हो गया हमारा डबल, क्विज़। यहाँ पे देखो वोवल है, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या है, वोवल है, तो ये हमारा जेड हो गया डबल। अब आगे एक केस बचा वाई का। ठीक है, अब यहाँ पे वाई है, वाई से पीछे क्या है, वोवल है, तो जब वाई से पीछे वोवल है तो हम लगाएंगे सिंपल S। ही प्लेज, ही सेज, वाई के पीछे वोवल है तो। ठीक है, हर के, अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगाया, आई प्रे ओनली एंड आई पे है, क्योंकि आई के साथ SES नहीं लगाते हैं, या फिर दे, या फिर राम एंड श्याम, कुछ भी ऐसे 2 नाम होंगे, 3 नाम होंगे, मोर देन 2 या फिर 2। ठीक है, नाउन जब होते हैं तो उसके साथ हम प्लूरल वाला रूल फॉलो करते हैं, और आई के साथ भी। अब नेक्स्ट में अगर वाई, अगर आपके वर्ब के लास्ट में वाई है और यहाँ पे देखो वाई से पहले वोवल है, पर जब वोवल नहीं होगा, वोवल जब वाई से पहले नहीं होगा तो आप क्या लगाओगे, वाई को हटा के IES, वाई को हटा के लगाओगे IES। जैसे यहाँ पे फ्लाई, दे फ्लाई काइट्स, फ्लाई है तो वाई है यहाँ पे, और वाई से पहले है कॉन्सोनेंट L, तो यहाँ पे हम वाई को हटा के लगाएंगे IES। अब दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम SES नहीं लगाते हैं, बट ही सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे S या फिर ES। बट यहाँ पे वाई वाला रूल फॉलो करना है, वाई को हटा के लगाएंगे IES जब वाई से पहले होगा कॉन्सोनेंट। अब गर्ल्स, गर्ल्स में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो वर्ब रहेगा हमारा विदाउट S या फिर ES। ठीक है। सुमन क्राइस, अब सुमन आपका क्या है, यहाँ पे सिंगुलर लड़की है, तो इसको मैं वाई को हटा के IES लगेगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपको और भी एग्जांपल दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। आप सिंपली याद कर सकते हो, जब प्लूरल होगा, प्लूरल जब फॉर्म होती है नाउन्स की या सब्जेक्ट्स की, तो आप वर्ब जो है वो विदाउट SES यूज करते हो। ठीक है, ये जो बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की, जैसे गो हो गया, वॉक हो गया, तो इसको आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हैं। जो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो हम प्लूरल के साथ और आई के साथ ही यूज़ करते हैं। जब उसमें चेंज कर देते हैं, जैसे SES लगा देते हैं, तो वो सिंगुलर फॉर्म हो जाती है एक टाइप से। ठीक है, जैसे गो का गोज़ हो गया, तो गोज़ मतलब सिंगुलर। ठीक है, तो ये आप वैसे मत सोचना कि हाँ, जैसे काऊ का काउज हो गया, टेबल का टेबल्स हो गया, तो ऐसे लगा के प्लूरल हो गया, वो नाउन का सिंगुलर प्लूरल है। ठीक है, और ये वर्ब का है। वर्ब में जब SES लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाते हैं, और जब वर्ब में विदाउट SES लिखते हैं तो वो प्लूरल के साथ लिखे जाते हैं, या फिर आई के साथ। ठीक है, या यू और वी के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इसके ही कुछ रूल आगे। ठीक है, तो बुक से ही हम रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।